ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठते, नहाते धोते, सूरज भगवान की पूजा करते, सूरज भगवान की कहानी कहते। लेकिन ब्राह्मण देवता कमाते कुछ भी नहीं थे, बस घर पर बैठे रहते। घर पर रहते तो ब्राह्मणी बार बार परेशान करती, बार बार कहती कुछ कमाया करो। बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन परेशान होकर नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चले गए। वहां पर एक सूखा पीपल का पेड़ था और पास में सूखी एक तलाई थी। तलाई माने छोटा सा तालाब। वहीं पर बैठकर सूरज भगवान की पूजा करने लगे। सूरज भगवान की पूजा की, सूरज भगवान की कहानी कही और सूरज भगवान को जल दे दिया। जैसे ही उन्होंने सूरज भगवान को जल दिया तो उनकी पूजा का जल बहकर सूखे हुए पीपल में और सूखी हुई तराई में चला गया। जल के जाते ही जो सूखा पीपल था वो हरा भरा हो गया और जो सूखी तलाई थी वो भी साफ पानी से भर गई। अब उस जल में सूरज भगवान भी दिखाई देने लगे। सूरज भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू मांग क्या मांगता है। अब ब्राह्मण ने सुना तो उसने सूर्य भगवान को तो देखा नहीं, वो तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, कहीं ये भूत प्रेत की आवाज है। ब्राह्मण देवता बहुत डर गए, वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान होके गए थे। डर डर के वहीं रहते रहे। रोज पूजा करते, रोज जल देते तो रोज सूरज भगवान पूछते मांग क्या मांगता है। सुनकर और भी चिंता करने लगे, दुबले होते रहे। अब ब्राह्मणी ने सोचा बहुत दिन हो गए ब्राह्मण को गए हुए, कुछ अता पता ही नहीं, घर भी वापस नहीं आया। वो ढूंढने चली। चलती चलती जंगल में पहुंच गई। वहां उसने ब्राह्मण देवता को देखा तो सूखे पड़े हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। तो वो पूछने लगी क्या बात है, यहाँ क्यों रहते हो और ऐसे सूख क्यों गए हो। तो ब्राह्मण देव ने सारा हाल बता दिया। तो ब्राह्मणी ने कुछ सोचा, फिर बोली कि आपके पूजा करने के बाद आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है सूरज भगवान खुद आते हैं और वही कहते हैं कि कुछ मांग। तो ब्राह्मण ने कहा कि बता मैं क्या मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज बता जो कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। तो ब्राह्मणी बोली, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कह देना, 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते, धन दौलत सब मिल जाएगा, क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगे, बड़ा महल होगा। स्वस्थ रहोगे, आंखें घुटने ठीक रहेंगे, तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और उसे देख सकोगे। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह नहा धोकर सूरज भगवान की पूजा करी, कथा करी, कहानी करी और सूरज भगवान को जल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने पूजा पाठ समाप्त की, ऐसे ही आवाज आई, ब्राह्मण देव कुछ मांग। अब जैसा ब्राह्मणी ने कहा था, ब्राह्मण ने तो सूरज भगवान से वैसा सारा कह दिया। अब सूरज भगवान कहने लगे कि देखने में भोला भाला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। लेकिन फिर भी बोले, मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, जा तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि सूरज भगवान ने वरदान दिया है, घर चल के तो देखूं। अब ब्राह्मण देव जंगल से घर आ गए। देखा तो टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई। सोचने लगे कहीं कहीं गलत रास्ते तो नहीं आ गया। अभी सोच ही रहे थे कि महल की खिड़की से एक सुंदर औरत खूब सुंदर कपड़ों से, खूब सुंदर गहनों से सजी हुई देख रही थी। तो वो निकल के बाहर आई और कहने लगी कि अंदर आ जाओ, अपना ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। अब ब्राह्मण देखे ये कौन, थोड़ी देर में देख पहचान के बोला, अरे ये तो मेरी ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण कहने लगा ये इतना सारा धन कहाँ से आया। तो ब्राह्मणी बोली, सूरज भगवान से मांगा था, उन्होंने ही तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। अब ब्राह्मण कहने लगा, इतने सारे धन का हम क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली, कैसी बात कर रहे हो, धन से क्या नहीं कर सकते, दान पुण्य कर सकते हो, यज्ञ होम कर सकते हो, गरीबों की सहायता कर सकते हो, खूब दान पुण्य करेंगे जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। अब सब राजा की जगह पर ब्राह्मण का गुणगान करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सबकी मदद करता था। जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता उसे खाली नहीं जाने देता, जो कोई भी उसके पास सहायता मांगने आ जाता उसकी सहायता करता, जो गरीब लोग थे उनकी लड़कियों के विवाह करा देता। तो उसका खूब गुणगान होने लगा। अब राजा ने जब सुना तो सोचने लगा, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी पूछ मेरे से भी ज्यादा हो रही।
उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो राजा ने उसे पहचान लिया। कहने लगा, कल तक तो आप भूखे मर रहे थे, आप तो कुछ कमाते खाते भी नहीं थे, आज इतना धन आपके पास कहाँ से आ गया? कौन सी चोरी कर ली, कहाँ डाका डाल लिया? तो ब्राह्मण कहने लगा, ना राजा जी, मैंने कोई चोरी न की, ये तो सब सूर्य देव की कृपा है। मैं सूरज भगवान की पूजा करता हूँ और सूरज भगवान मेरे से प्रसन्न होके कहने लगे, कुछ मांग। तो मैंने ये सब मांगा तो सूरज भगवान ने अपनी कृपा से ये सारा धन मुझे दे दिया। अब राजा कहने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, अगर मैं भी सूरज भगवान की पूजा करूं तो क्या मेरे पुत्र हो सकता है? तो ब्राह्मण कहने लगा, क्यों नहीं हो सकता, सूरज भगवान तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से सूरज भगवान की पूजा करता है, रोज सुबह उठकर सूरज भगवान में जल चढ़ाता है, सूरज भगवान की कथा आरती करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं सूरज भगवान पूरी करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सूरज भगवान की पूजा की सारी विधि बता दी। अब राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार सूरज भगवान की पूजा की तो उसके पुत्र हो गया। सब बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, जैसे ही राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।